वो ठुल्ले 2 मिनट में सस्पेंड करा दूंगा। जवान में क्या आपका रोल है कुछ? जवान यार बहुत बड़ी फिल्म है, बड़े स्टार हैं उसमें, और इतने बड़े स्टार हैं, शाहरुख खान साहब हैं और विजय सेतुपति हैं और नयनतारा है, सुपरस्टार है, प्रिया मनी है, सान्या मल्होत्रा है। तो लाइफ में कोई फिल्म नहीं करी थी, तो एक दिन मैंने शूट किया तो सीधे लोकेशन में पहुंचा तो परेश रावल जी के सामने और अभय देओल सामने। सेकंड डे शूट कर रहा हूँ, शू बाइट, सामने कौन है? बच्चन साहब। किस्मत। तो किस्मत। तो मेरे पास थे ₹2.5। तो कंडक्टर ने कहा टिकट, तो मैंने खूब खोज खाज के ₹2.5 मैंने कहा ₹2.5 है। तो बोला इसमें 10 लगते हैं, नीचे उतार। कौन सी क्लास में बच्चे? बच्चे तो मतलब शादी के बाद ही हुए। एक्चुअली मुझे विद्युत जामवाल के साथ भागना था और मेरे बस की था नहीं भागना। अच्छा। मतलब ऐसा फील हुआ कि भाई विद्युत जामवाल और मैं, एक सोचने की बात है। हाँ। मतलब एक्शन होते ही वो आदमी तो 80 की स्पीड से भाग जाता है और हम तो तक मोशन ही स्पीड ही बनना रेस ही देते रहते हैं। इसको नीचे ना रख ले, आवाज देगा ये, पकड़ लेगा। हाँ नीचे रख लेंगे तो नीचे का मतलब यहाँ कहीं। वायर लगा दूं? नहीं नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं, मतलब ये कहीं गिरे गिरेगा तो नहीं। नहीं अच्छा ये ले लिया हमने ये टेप ना। अच्छा। हाँ। अच्छा लगता है ऐसे ये सब चीजें ना। नहीं ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई चिड़िया सी बैठी हुई हो। हाँ वो श्रीकांत ये कह रहे थे क्या गिलहरी गिलहरी, हाँ। गिलहरी टांग रही है। अच्छा लगता है ना, ऐसे लगता है कि महंगे पैसे ऐसे लगे हैं कुछ। हाँ हाँ, एक्टर को मिले ना मिले, लगना तो चाहिए कि पैसे लगे हैं। और कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ भाई, तुम बताओ। बस कृपा आपकी। अभी हम आ रहे थे ना, रास्ते में थे तो पुलिस वालों ने हाथ दे दिया। हाँ हम रुके, बोले कि हम पे कुछ था नहीं, गाड़ी के कागज लाइसेंस कुछ नहीं थे। तो बोलने लगी चालान वो चालान। मैंने बोला शीशे नीचे किया, मैंने कहा मतलब वो ठुल्ले 2 मिनट में सस्पेंड करा दूंगा। कुछ नहीं, फिर उन्होंने तालियां बजाई, हाँ मेरा मुंह को बीच में ला के ना तालियां बजाई। अच्छा। तो फर्क है ना अनिल भाई में हाँ और आदित्य भगवत में, फर्क है। तो कैसा लगा जब उन्होंने तालियां बजाई तो? मतलब थोड़ा दर्द हो रहा है, लाल लाल हो गए। अच्छा चलो, कैलकुलेटर का बच गया पैसा। अब उंगलियों यहीं पर करके कैलकुलेट कर सकते हो ना, 5 5 5 पाँच 5 है। एक बार वो डायलॉग तो बोल के दिखा दो मुझे। वो ठुल्ले 2 मिनट में सस्पेंड करा दूंगा। आए कंप्लीट कर दूं क्या? ये थारा प्रूफ ऑलरेडी सस्पेंड हार रहा कुछ किस्सा सुनाओ, कैसे रोल मिला, कुछ सेट का कुछ नहीं, वो तो सीरीज जो है इनकी थी अपना, अनुष्का शर्मा प्रोडक्शन हाउस की सीरीज थी उनके अच्छा। भाई। तो उनके साथ उन्होंने जो पहली फिल्म करी थी NS10, तो नवदीप सिंह जी थे वो डायरेक्टर थे, तो अनुष्का शर्मा उसमें प्रोड्यूसर बनी थी, वो उनके भाई। तो वो उस फिल्म में मैंने किया था रोल NS10 में। तो बस वही शायद देख के या कैसे भी ये इसमें एक इन्होंने ऑडिशन लिया इसका और ये हो गया। तो बोले कि ज़्यादा सीन नहीं, 2 ही सीन है इसके। तो हम तो थिएटर के लोग हैं, 2 या 4 हो, हमें तो मन से करना है। तो हमने किया वो। तो जयदीप भाई थे, तो जयदीप भाई से पुरानी मतलब पहचान थी, एक फिल्म में हम लोगों ने साथ में काम किया था। तो बस दोनों ने एक इम्प्रोवाइज करके और अपना कर लिया वो।
पर सीन एक नंबर है वो। हाँ सीन, उम्मीद नहीं थी कि सीन बहुत हाइट पर चला गया वो, अरे मैं तो वो बहुत वायरल हुआ है वो सीन। बहुत वायरल हुआ। और 2020 का समझो कि सबसे बेस्ट सीन था वो यूट्यूब पे देखे जाने वाला, हम्म। क्योंकि उसके तो मैं कहीं भी गया हूँ तो बहुत लोग मुझे मिले हैं, हर जगह मतलब, अरे अनिल भाई, अनिल भाई। अनिल भाई हाँ। तो एक बार मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा था तो मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी थी, तो उसमें से एक बंदा उतरा तो बोला, अरे अनिल भाई तुम यहाँ क्या ही कर रहे हो? मैंने कहा यार पेट्रोल डलवा रहा हूँ। तो कह रहा, अरे मैं यार क्या आपका वो सीन था, अरे ये क्या पहचानेंगे आपको साढ़े ये पेट्रोल पंप पेट्रोल वाले। पंप वालों को नहीं बोल रहा, लेकिन वो सब जानते ही थे, वहीं से लगातार डलवाता हूँ मैं लोधी कॉलोनी में। तो मतलब कुल मिला के मज़ेदार सीन था वो, लोगों ने बहुत पसंद किया, अच्छा था। क्योंकि जब आप आने वाले थे तो मैंने ऑफिस में दिखाया फोटोज की, ये सिद्धार्थ भारद्वाज है। हाँ वो तो वही है ना, वो ठुल्ले 2 मिनट सस्पेंड करा देने का, यही है। काफी और लोग। पुलिस के रोल मैंने काफ़ी फिल्मों में किए हैं। ऐसा क्यों आपको मैंने ज्यादातर देखा तो पुलिस के या फिर कोई गुंडा बदमाश। हाँ यार मैं पुलिस ऐसा में हो नहीं, पर लोग दिल्ली पता नहीं क्राइम क्या, हो, हाँ चाहे दिल्ली क्राइम सीजन 1 में तो खैर मैंने वर्दी पहनी ही नहीं है। हाँ वो सीजन 1 में तो वर्दी लंबा सा पहने, सूट पहना, हाँ फोरेंसिक लैब वालों को आप बुलाते हो हाँ कि भाई हाँ मदद कर दो। वो अच्छा बहुत लोगों ने पसंद किया दिल्ली क्राइम वाले ना, क्योंकि उसमें पैर में चोट लगी हुई है, लंगड़ा के चल रहा है ये बंदा। कॉन्सेप्ट क्या था, मैं भी देख रहा था, आपने शुरुआत में बोला पैर में इन्फेक्शन है, मैडम हाँ पूछती है कि लंगड़ा के भी चल रहे हो, पैर में हाँ इन्फेक्शन, तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था कि इसमें कॉन्सेप्ट था एक्चुअली कि ये ट्रू स्टोरी है। जिसने उसमें जो टीम थी, कोर टीम जो थी जब वो निर्भया कांड हुआ था, तो वही टीम ऐसे बनाई गई थी। तो उसमें जो मेरा कैरेक्टर जो था, वो जिस इंस्पेक्टर जो कर रहे थे उस समय जो थे, जो मतलब असलियत में जो थे, तो उसके शायद जैसा मैंने सुना था कि 1-2 दिन पहले वो कहीं रेड मारने गए थे, तो वो कहीं से कूदे तो कोई जंग लगा, लोहा गिरा हुआ था और वो उनके पैर में घुस गया और वो घर आ गए। घर आ गए, रात को सोए तो ये केस हो गया, सुबह सुबह पहुंच गए थाने, पट्टी नहीं करा पाए। एक बार जो पट्टी उस टाइम पे हुई थी वही हुई थी, और वो इन्फेक्शन बढ़ता रहा, 5 दिन तक वो पट्टी नहीं करा पाया, इन्फेक्शन बढ़ता चला गया। मुझे तो बाद में पता लगा था कि उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। और वो असल में पुलिस की स्ट्रगल वो दिखाती है कि पुलिस कैसे काम करती है, उस सीरीज़ में यही दिखाया गया असलियत में। और असलियत में हम लोग वाकई में ही बहुत स्ट्रेस में काम कर रहे थे उसमें, मतलब ऐसा फील कर रहे थे हम इतने स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, जो लोगों को दिखाई भी दिया। और जो असलियत में जिन्होंने किया था वो भी ऐसे ही कर रहे थे, वो भी 6-7 दिन तक सोए नहीं थे। क्योंकि बीच में कुछ सीन आते हैं कि बोलते मैडम घर जाएं क्या, मैं बोलती है बेटा हम भी 5-6 दिन से घर नहीं गए। हाँ सच्चाई थी ये। तो हम लोग मतलब ऐसा क्रिएट, वो तो एक उसे एमी अवार्ड भी मिला, बेस्ट सीरीज इंडिया की, वो मतलब वर्ल्ड की सीरीज बेस्ट बनी। बाकी तो सब ऐसा ही चलता रहता है यार। और अभी मैंने एक लेटेस्ट आपकी मूवी दी, खुदा हाफिज 2, हाँ उसमें तो आपका एक नंबर था। अलग डिफरेंट जो लास्ट में आपके पास विद्युत जामवाल आता है कि हाँ। मदद की जरूरत है, उनको मारना है, हाँ फिर बोलते कल मुहर्रम है, हाँ वो जो फाइट सीन है ना, हाँ वो एक नंबर है। और हेलमेट पहन के जहाँ लड़ने जा रहे थे आप। हाँ वो एक्चुअली नहीं, वो एक्चुअली सच्चाई है। हेलमेट मुझे इसलिए मैंने पहना था, एक्चुअली मुझे विद्युत जामवाल के साथ भागना था और मेरे बस की था नहीं भागना। अच्छा। मतलब ऐसा फील हुआ कि भाई विद्युत जामवाल और मैं, एक सोचने की बात है, मतलब एक्शन होते ही वो आदमी तो 80 की स्पीड से भाग जाता है और हम तो तक मोशन ही स्पीड ही बनना रेस ही देते रहते हैं। वो तो चला गया। तो वो तो बहुत फिट आदमी है, मतलब कमाल आदमी है वो तो ये एक रखा गया था कि चलो, डायरेक्टर हमारे बड़े प्यारे थे, फारूक कबीर सर, बहुत प्यारे इंसान। तो उन्होंने कहा सिद्धार्थ के लिए हेलमेट रख लेते हैं ताकि एक बार फ्लो ले लेगा, फिर पीछे से हम डुप्लीकेट को पहनाएंगे। मेरा एक बॉडी डबल भी रखा गया था। अच्छा। लेकिन वो मैंने कर लिया, वो हमने 5 दिन लगातार शूट किया था, कर लिया, भाग दौड़ करके कर लिया जैसे तैसे, मतलब। तो बॉडी डबल आई थिंक यूज नहीं हुआ था।
तो बहुत मतलब उसमें वो असली तो इतने मेहनत फिट की हो ऐसे भी नहीं है मेहनत की कमाई थी। अभी तो 35 एज बताई थी आपने। थैंक यू यार। बाकी किस्से तो मैंने आपके बहुत सुने हैं। अच्छा। बम्बे आ गया बम्बे। हाँ वो तो खैर पुराने थिएटर के टाइम की बात। बम्बा आ गया बहुत मतलब अजीब लाइफ थी यार। लाइफ का मतलब कोई रास्ता नहीं था बेसिकली। लोग कहते हैं ना कि हम जब जाने लगे तो दो रास्ते आगे सामने, अब कंफ्यूजन हो गया इधर जाएं या इधर जाएं, वी शेप बन जाती है ना। हमारे सामने ना मतलब हजारों रास्ते थे ऐसे। हमें कंफ्यूजन था कि मैं जाना कहाँ है यार, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, बस चले जा रहे थे। चलो ये भी शायद निकल जाएगा पार, ये भी निकल जाएगा पार, ये भी निकल जाएगा, ऐसे ही आगे जाके जाके चेन चेन बनती जा रही थी। और नैया पार हो गई। हाँ ये तो ऊपर वाले का ऊपर करम है उसका यार। आप कहाँ से जर्नी क्या रही आपकी, कहाँ से कुछ सोचा था कि मतलब मूवीज वगैरह करो? नहीं नहीं मैं नहीं सोचा, तो इसलिए था कि मेरा बड़ा मन था मतलब कि यार एक्टिंग करनी है मुझे। कहाँ से और क्यों मेरे हुआ मन ऐसा? अब यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि मन क्यों हुआ इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन ऐसा था। मन करता था कि यार एक्टिंग करनी है। टीवी पे पहले हमारे घर में टीवी नहीं होता था, दूसरों के यहाँ टीवी देखते थे जाके। तो वहाँ पर बड़ा प्रोटोकॉल होता था कि 6 बजे तक पहुँच जाओ, फिल्म शुरू होने वाली है। 6 बजे वो गेट बंद कर देंगे, क्योंकि वो बेचारों का उन्होंने अपने लिए टीवी खरीदा, बच्चों के लिए थोड़ी खरीदा, पड़ोसियों के बच्चों के लिए। और हम खेलते खालते पहुँच रहे हैं 6:30 बजे, तो वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, आप भागो यहाँ से। तो एक बार ऐसा ही हुआ मेरे साथ, मतलब कि मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा। ईगोइस्ट था इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा लेट पहुंचा तो अंदर से आंटी की आवाज़ आई, अब नहीं खुलेगा दरवाज़ा, जाओ यहाँ से। कम से कम 30 सेकंड वहीं खड़ा रहा। उसके बाद मन में निश्चय किया, साला अब तुम मुझे फिल्म उस तभी देखूंगा जब अपने घर में टीवी आएगा। और मुझे तुम उसी टीवी में देखोगे। हाँ ये तो खैर उस वक्त नहीं सोचा था मैंने, ये नहीं लेकिन तुम सोचा अच्छी था। बात कह रहे हो कि सोच लेता। वो काफ़ी छोटे पन की बात है। तो उसके बाद मैं किसी घर में टीवी देखने नहीं गया जब तक अपने घर में नहीं आ गया। तो बस, लेकिन अंदर अंदर वो रहता था कि यार टीवी देखना। इवन रेडियो, अगर रेडियो कहीं पर बज रहा है तो हम वहाँ से गुजर रहे हैं तो हम खिड़की के पास खड़े हो गए, रेडियो गाने सुन रहे हैं, उसकी आवाज़ें, टॉक जो चल रही है आपस में बातचीत, वो कैसे हो रहा होगा, कैसे कर रहे होंगे, ये शुरू से ही था अंदर से ही। ये कैसे चल रहा है, ये कैसे हो रहा है ये सब। और फिल्मों में लोग एक्ट कर रहे हैं, यार कैसे करते होंगे यार, ये क्या चल रहा है, ये कैसे अभी इस घर में थे अब उस घर में पहुंच गए, अब सड़क पे पहुंच गए, कैसे चल रहा है, कैसे हो, मतलब उसी के लिए सारी सोचना जो है ना, तो वो चलता रहता था। तो ये सोचा यार ये कुछ करना चाहिए, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि हमारे खानदान में तो कोई है नहीं जो इस लाइन से जुड़ा हुआ हो, जो रास्ता बता दे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा कर लो। तो बस ऐसे ही एक कोई मित्र बने, उनके मित्र से मुलाकात हुई। तो उनके चाचा जी थे हमारे, जिनसे हमने सीखा भी, RS विकल जी। तो बस उनसे मुलाकात हुई तो उनके साथ जुड़ गए। तो वो भी बस थिएटर वेटर ऐसे ही चलता रहा, वर्कशॉप थिएटर की, मतलब चलता रहा। कुछ रिजल्ट निकलने वाला कुछ था नहीं, लगे रहे। बहुत ऊपर से सारा नीचे ग्रुप। प्ले आपने भी किया? हाँ ऊपर से नीचे प्ले हम लोगों ने किया। बहुत ही मतलब अच्छा नाटक था वो। और उसके बाद बस वही चलता रहा यार। मतलब फिर भी कोई रास्ता न था नहीं। उसके बाद बीच में एक ऐसा दौर आया कि मैंने लाइन ही छोड़ दी वाली, ब्रेक ले ये लिया? लाइन बिल्कुल ब्रेक ले गया। मतलब ब्रेक क्या हो गया, अपने आप पता नहीं क्या हुआ, विमुख हो गया मैं, तो लाइन छोड़ दिया। उसके बाद बहुत सालों बाद, क्योंकि ये एक ऐसी आर्टिस्टिकल लाइन ऐसी है जिसका एक बार इसमें मन लग जाए वो कहीं का नहीं रहता, उसका मन कहीं लगेगा नहीं। तो मैंने बहुत सारी कोशिशें करी कुछ ना कुछ करने की, लेकिन मैं कहीं में दिमाग वहीं था। फिर मैं जो है एक दिन मंडी हाउस आ गया, और सेंट्रल पार्क एक जगह है, वहाँ बीच में लोग रिहर्सल करते हैं। तो वहाँ आया तो वहाँ पर एक हमारे सीनियर थे अशोक मासूम भाई, तो वो वहाँ मिले। एक नरेश गोसाई जी जो एक्टर है,
वो मुझे मिले तो बोले अबे क्या कर रहा है, अबे कहाँ से निकल के आया तू, कौन सी कब्र में पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा बस ऐसे ही है। क्या कर रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं। अच्छा अभी थोड़े दिनों बाद क्या कर रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं। कुछ करेगा। तो बस उन्होंने कहा कि सीधे नरेश गोसाई जी को बोला अरे इसको ले ले, तू असिस्टेंट ले रहा था ना, तो वो प्रोडक्शन कर रहे थे कि इसको ले ले। तो उन्होंने प्रोड्यूसर वहीं पर थे, उनसे मिलवाया। वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे, वो लोग सीरियल बनाने जा रहे थे देहरादून। तो उन्होंने कहा 3 दिन बाद देहरादून चलना है। मैंने कहा ठीक है जी चलेंगे। तो बस मैं चला गया देहरादून। वापस आया, थोड़े दिन बाद 6,000 का चेक मिला। दिल खुश। दिल खुश, लेकिन दिल उदास भी हो गया। क्यों? मैंने कहा जी कैश दे दो, अकाउंट नहीं है बैंक में। खैर उन्होंने कैश दे दिया तो दिल खुश हो गया। फिर लगा यार अब तो मतलब अब बन गई बात, अब कुछ ना कुछ इसी में कर सकते हैं। तो बस वही दौर शुरू हुआ। फिर बहुत सारे हमने ग्रुप बनाया, मैंने नरेश गोसाई जी हम दोनों मिलकर नुक्कड़ नाटक किए बहुत सारे। हाँ नुक्कड़ नाटक किए। फिर मतलब नुक्कड़ नाटक करते 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 एक दिन मैं श्रीराम सेंटर पर खड़ा हुआ था, तो एक दोस्त आया मेरा, बोला कि यार एक वो कास्टिंग डायरेक्टर है, तो वो आपका एक ऑडिशन लेना चाह रहे हैं भाई तेरा। मैंने कहा किस चीज़ का? कह रहा कोई फिल्म बना रहे हैं। मैंने कहा ले लो भाई। तो वो बोला कहाँ ले? तो मैंने कहा पीछे पार्क में ले लेते हैं, श्रीराम सेंटर के पीछे पार्क है। तो वहाँ पर ऑडिशन लिया उन्होंने। तो वो फिल्म थी ओए लकी लकी ओए। तो वो मेरी पहली फिल्म थी 2008। वो मेरी पहली फिल्म थी। तो फिर वो ऑडिशन लिया, तो उसके थोड़े दिनों बाद ही उनका फ़ोन आया कि भाई आपको डायरेक्टर मिलना चाह रहे हैं, दिवाकर बनर्जी जो है साकेत में। तो मैंने कहा ठीक है। मैं साकेत पहुँच गया, उनसे मुलाकात हुई और फिर वो मैं करने लगा। और मतलब ये देखो कि ईश्वर की कृपा होती है ऐसी कि उसी दौरान मैंने एक फिल्म का ऑडिशन दिया था जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है। उस फिल्म का नाम था 2008 में ऑडिशन दिया था। हाँ और आज तक रिलीज नहीं हुई। हाँ नहीं फिल्म करी है वो। अच्छा। शूट हुई है, बताऊंगा अभी। तो वो फिल्म थी शू बाइट। अच्छा। उसमें कास्ट थी, अमिताभ बच्चन साहब थे, दिया मिर्ज़ा, जिमी शेरगिल, दर्शन जरीवाला। तो कहते हैं ना ईश्वर जब देता है कई बार छप्पर फाड़ के देता है। तो उस फिल्म में भी मेरा हो गया। तो लाइफ में कोई फिल्म नहीं करी थी। तो एक दिन मैंने शूट किया, तो सीधे लोकेशन में पहुंचा तो परेश रावल जी के सामने और अभय देओल सामने। सेकंड डे शूट कर रहा हूँ मैं शू बाइट का, इनका फिर बाद में था, वही लकी लकी होएगा, 2-4 दिन का गैप था। सेकंड डे शूट कर रहा हूँ शू बाइट, सामने कौन है? बच्चन साहब। किस्मत। तो किस्मत, बल्कि वही लकी लकी में तो बहुत भयानक सीन भी हुआ था, क्योंकि हमें कोई जानता ही नहीं था, गलती और किसी की भी नहीं है। तो परेश रावल साहब के साथ रिहर्सल हो रहा था। वो सीन जो काफ़ी लंबा एक सीन है जिसमें उनके डायलॉग बहुत लंबे हैं, हमारा बीच बीच में बोलते रहते हैं। रस्तोगी का करेक्टर किया था मैंने उसमें। तो ब्रेक हुआ कि अब सीन शूट करेंगे, बाहर आ गए। तो मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो एक वो आया, क्या बोलते हैं उसको, बाउंसर जो होता है, बोला यार तू मना किया है ना, अगर रस्सी के पीछे खड़े हो, यहाँ आ गए तुम। मैंने कहा तो मैं रस्सी के पीछे चला गया। मैंने कहा यार कुछ होगा सिस्टम यार, जबकि वैनिटी भी थी लेकिन थोड़ी दूर थी। तो मैं रस्सी के पीछे खड़ा हो गया जाके। तो वैनिटी में जाने का कोई लॉजिक नहीं लगा। मैंने कहा अभी दोबारा सीन शुरू हो ही जाएगा। तो इतने में परेश रावल साहब आ गए सेट पे, और वो कह रहे भाई वो कहाँ है, वो रिहर्सल करनी है, एक बार और करेंगे। अब वो लड़की एडी बेचारी आवाज़ दे रही है। अब वहाँ हूँ तो मैं मिलूँ ना उसको सेट पे। तो वो तो एक भागा, वैनिटी में भी नहीं हूँ, बाहर आई, इधर उधर आवाज़ दे रही। तो उसने देखा मैं वहाँ खड़ा हूँ रस्सी के पीछे। मैंने कहा यहाँ हूँ यहाँ। बोले आप वहाँ क्यों चले गए? मैंने कहा मैं नहीं चला गया, इन्होंने भेजा है मुझे, बाउंसर ने। हाँ। तो वो बाउंसर के पीछे पड़ गए कि तुम पता नहीं एक्टर है, घर आ रहे, इन्होंने बोला ही नहीं। मैंने कहा यार मैं क्या बोलता, तुमने बोला ही इतनी तरीके से ऐसे के यहाँ कैसे खड़ो, रस्सी के पीछे जाओ।
खैर बाद में मुझे भी महसूस हुआ यार मुझे बोलना चाहिए था कि यार मैं भाई एक्टर हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन पहली फिल्म थी ना, हॉरर की रेट रहता है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। को डर लगा रहता है, हाँ। डांट ना पड़ जाए, कोई कुछ ना बोल दे हाँ सीनियर एक्टर। हाँ, कहते हैं ना मुर्गी की जान को 100 जोखे, है ना कहीं भी कुछ लग सकता है। तो खैर वो हुआ तो नेक्स्ट डे बच्चन साहब के साथ, तो ये किस्मत की बात थी। वो फिल्म रिलीज नहीं हुई है, शो फाइट। होगी अभी। हाँ उम्मीद है, वो थोड़ा बहुत बड़ा उसके डायरेक्टर थे शुजीत सरकार, बड़ी फिल्म है वो। तो यही दौर चलता रहा दोस्त, मतलब फिल्मों का। फिर ओए लक्की लक्की ओए से आलू चाट, भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग में आपका सीन था जब वो हाँ घी हाँ पीता है, वो तो कहाँ लेके जिसके हाँ पैसे लगेंगे, हाँ तो पैसे लगेंगे, हाँ खोलता है घी और पी जाता है, फिर पुशअप कहता है, मारता है। हाँ तो वो था। और फिर उसके बाद सुई धागा और भी बहुत सारी फिल्में, तो ये चलता रहा। आपको जो वो भी बता रहे थे कोई कंडक्टर वाला सीन कुछ हुआ था। हाँ वो एक्चुअली हुआ क्या है कि हम लोग बातें बहुत करते थे। देखो जो थिएटर करता था ना उस जमाने में, अभी तो आजकल बच्चों को ले जाते हैं, अपने माँ बाप लेके जाते हैं थिएटर वर्कशॉप कराने के लिए, बाहर खड़े रहते हैं 1-1 घंटा, है ना, बच्चों के लिए जूस। तो और हमारे ज़माने में कि थिएटर करता है तो मतलब ये साला जुल्म कर रहा है, मतलब क्या है इसका लाइफ क्या है। सबसे पहले तो आप घर से छूटते हो, फिर आसपास जो रिश्तेदार नाते हैं उनसे छूटते हो, फिर आप किसी प्रोग्राम किसी फंक्शन में जाना बंद कर देते हो, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन इतने सारे आते हैं लाइफ में। मतलब आप कहीं भी जाओगे तो क्या कर रहा है क्या भाई, कर रहा है, ये थिएटर नहीं, थिएटर तो और क्या कर रहा है, कमाने के काम लिए क्या कर रहा है। हाँ, तो कमाने के थिएटर लिए काम नहीं था। हम्म, तो ये तो बहुत मतलब ऐसे किस्से, मतलब आदमी छूट जाता है, समाज से अलग हो जाता है, सोच भी अलग हो जाती है, सारी चीज़ें। तो हम बातें बहुत करते थे और पैसा होता नहीं था। मतलब एक वो कहावत है ना कि क्या बताऊं यार, तुम एडिट कर लेना, टका झाट नहीं कथा रात भर है ना। तो वो वाली बात थी कि है तो कुछ भी नहीं पल्ले, लेकिन कथा पूरी चलेगी। तो ऐसी बातें करते करते लक्ष्मी नगर से पैदल मंडी हाउस से लक्ष्मी नगर पैदल पैदल चले गए प्रीत विहार। तो प्रीत विहार से मेरा घर लगभग 12 किलोमीटर दूर भजनपुरा रहता था। तो वो अपने घर चला गया, मैं वहाँ बस स्टैंड पर खड़ा हो गया। तो रात के 2 बज रहे थे, तो रात को वहाँ से GL एक बस चलती थी, उसका 10 रुपये किराया होता था। तो बस आई, मैं चढ़ गया, मैंने कहा इससे मैं वहाँ उतर जाऊँगा, एक जगह है पॉइंट शास्त्री, वहाँ से 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर पैदल निकल लूँगा वहाँ से। तो मेरे पास थे 2.5 रुपये। तो कंडक्टर ने कहा टिकट, तो मैंने खूब खोज खाज के 2.5 रुपये, मैंने कहा 2.5 रुपये। तो बोला इसमें 10 लगते हैं, नीचे उतार। मैंने कहा अरे पास में ही जाना। तो खैर वो नहीं माना, उसने मुझे वहीं उतार दिया बेअदबी के साथ। तो मैं उतर गया। तो उस वक्त बस उतर गया तो बस पैदल पैदल चल दिया। और मैं उस वक्त मतलब स्मोक भी करता था। तो हमने क्या करा, 2 रुपये का एक बंडल लिया बीड़ी का, 50 पैसे की माचिस ली, फूकते फूकते घर पहुंच गए। मतलब अनसर्टेनिटी बहुत होती है लाइफ में, मतलब जिंदगी की कुछ पता नहीं होता यार, कहाँ बह रही है जिंदगी। हम बस बहते रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आप समुद्र के बीच में बिना तैरने की कोशिश करें, हाथ ऐसे करके खड़े हुए, अब लहरें जहां ले जा रही है उसके साथ आप जा रहे हैं। तो ये लाइफ होती है। इमोशनल कर दिया आपने काफी, है इमोशनल कर दिया काफी। इमोशनल हो गए। और क्या। अरे यार हमने तो झेला है ये। मतलब जब आपके पास कुछ नहीं है, मतलब घर वालों का भी ये है कि ये नहीं पूछ रहे कि आप कब आ रहे हो, ये नहीं पूछ रहे कहाँ जा रहे हो। तो उस दौरान बहुत सारे दोस्त थे, मतलब जो दोस्त ऐसे थे जैसे बिट्टू भाई, तो उनके साथ एक मतलब एक मानसिक रूप से एक सबलता मिलती थी, मतलब एक जान मिलती थी। और
और हम ऐसे दोस्तों को ढूंढते थे जिनके घर जाके चाय मिल जाए, ऐसे नमकीन वमकीन कुछ मिल जाए खाने के लिए तो ऐसे थोड़े दोस्त थे, तो जिनके मतलब जैसे बिट्टू भाई की मदर, तो उनकी तो याद मुझे आज भी आती है, उससे नहीं पूछ रहा था मैं। तो भाभी उनकी, भैया उनके, तो मतलब घर जाना उनका, और मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा ही वहाँ जाएंगे तो ये एक ऐसा रहता था सिस्टम यार। हम लोग जंगल के रास्ते से जाते थे, छोटे रास्ते से, पुलिस वालों से बचने के लिए, क्योंकि ना लाइसेंस था ना कुछ था तो वहाँ पर वो ये चलते रहते बुलंदशहर थे। की हाँ, बात। बुलंदशहर की बात। तो बस यार बच के निकल गया, और क्या है। गोलियां चली थी सही में? सही में गोलियां चली थी। तो ये तो वहाँ के लिए नॉर्मल बात है ना, हमारे लिए अब नॉर्मल चीज़ है, वहाँ के लिए नॉर्मल बात थी। वो बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको। अभी तो खैर ऐसा नहीं, अभी तो सेफ है। अभी तो सही था। हाँ। और आप वो भी बता रहे थे कि आप एक बार मुंबई जा रहे थे पैसे लेके छुपा हाँ, के। मुंबई, हाँ। हमारे डायरेक्टर आर.एस. विकल साहब एक फिल्म बना रहे थे, कोक, तो उसका शूट मुंबई में चल रहा था। तो बहुत गैप गैप में चल फिल्म बनती थी कि भाई अब थोड़ा बोलो बोलो। पैसा इकट्ठा हो गया तो अब ये सीन कर लेते हैं। ऐसे तो मुंबई में शूट चल रहा था, हम्म, तो मैं यहाँ था, तब मैंने नया नया ज्वाइन किया था। अब ये था कि यहाँ से मुंबई पैसा लेके कौन जाएगा। कितने पैसे? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये तो 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 बहुत थे 10,000 रुपये। 10,000 बहुत थे उस टाइम पे। तो ये ड्यूटी लगी मेरी कि ये जाए, ये लेके आएगा, जबकि मैं नया था बिल्कुल। तो ये हुआ कि भाई कि मुझे वहाँ जाना है पैसे लेके। तो मैंने एक थैली सिलवाई, उसमें 2 तनी लगाई, कमर से बांध लिया पैसा। मुझे डर था गुरु के। उसके ऊपर टी शर्ट। हाँ, उसके बाद शर्ट वर्ट, सर्दियों का मौसम था दिल्ली में सर? दिल्ली में। हाँ, तो यहाँ से मैं स्वेटर वेटर अपना पूरा, क्योंकि ट्रेन में जाना था। ऊपर लेदर जैकेट भी पहनी थी। हाँ, तो वहाँ पर जो है ट्रेन में, अब मैं पहली बार इतना लंबा सफ़र कर रहा था, लाइफ में कभी नहीं किया। खैर वो चालू टिकट लेके मैं रिजर्वेशन वाले डब्बे में चला गया, और वहाँ इत्तेफाक से कुछ पड़ोस के ही लोग मिल गए, मतलब थोड़ी दूर के थे अपने साइड के। तो उनके साथ मैं एडजस्ट हो गया। तो उन्होंने बड़े ख्याल रखा, उन्होंने टीटी से बर्थ भी दिलवा दी मुझे। और बस रात भर सोया नहीं, बस वो पैसे जो है पैसे पहुंच जाए किसी भी तरीके से। हाथ ऐसे ही रख के सोए हैं? हाँ, सोने का तो मतलब ही नहीं है, लेटे पूरी रहो। रात जागे जागे। आंखें खोल के। हाँ, और वो 22-23 घंटे लेती है मुंबई पहुंचने के। हाँ। तो वहाँ से मुझे बता दिया था, फ़ोन पे बात हुई थी कि भाई वहाँ उतरना है बोरीवली। तो मैं बोरीवली उतरा हूँ, किसी से पूछा मुझे गोरेगांव जाना है, गोरेगांव वेस्ट। तो बोला ये खड़ा है बाजू में ट्रेन, इसमें चढ़ जाओ और ये जाएगा वहाँ। तो बोला कहाँ से आ रहा है तो, क्योंकि मैंने स्वेटर पहना हुआ था, ऊपर जैकेट, और उतरने से पहले मैंने शॉल भी निकाल लिया था। मैंने कहा ठंड बहुत होगी मुंबई में। हाँ, तो वो भी लपेट लिया था। तो मुझसे बोला कहाँ से आया है, मैं दिल्ली से आया। कहता अच्छा, कहता किसी पे भी बैठ जाए, टिकट है दिल्ली का? मैंने कहा कहता कोई टिकट नहीं ले, ऐसे ही उतर जाना, क्योंकि तुम्हारा सेंट्रल तक का टिकट है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ अंदर बैठा तो देखा पसीना आ रहा है बहुत तेज। मैं यार बड़ी गर्मी है, पसीना क्यों आ रहा है? और तो सोचे थे पूरे इंडिया के एक ही क्योंकि क्लाइमेट चलता सुबह है। 6 बजे की बात है, सुबह 6 बजे पहुंच जाती है वो ट्रेन, 5:45 के करीब। तो एक बंदा अखबार पढ़ रहा था ऐसे, और उसने ऐसे हटाया और मुझे ऐसे देखा। तो ऐसे जब करा तो देखा मैंने वो हाफ स्लीव की शर्ट में बैठा हुआ है। मैंने यार ये क्या है भाई? तो इतने में कुछ स्टूडेंट चढ़े, तो वो हाफ टी शर्ट में चढ़े। मैंने कहा यार ये क्या है यहाँ ऐसा? मैंने कहा ये होंगे कुछ, होते हैं कुछ, दिल्ली में भी होते, सर्दियों में ऐसे चलते थे। लेकिन सर पसीना बरकरार, खूब पसीना आ रहा है। जैकेट नहीं उतारी? जैकेट नहीं उतारी कि हो सकता है आगे कुछ ठंड लगे, कुछ ट्रेन चलेगी तो ठंड लगेगी, लेकिन साला पूरी गर्मी लगी। और मैं वहाँ गोरेगांव उतरा, फिर वहाँ आए थे अपना पिट्टू भाई लेने आए मुझे। अबे ये क्या पहन रखा है तूने? मैंने कहा ठंड थी। कह रहा यहाँ गर्मी होती है यार। और जब मैं वहाँ गेस्ट हाउस में पूछा तो वहाँ पंखे चला के सब सो रहे थे। मैंने कहा अरे ये क्या है? तब पता लगा मुंबई में क्लाइमेट चेंज होता है, वो पहली बार पता लगा था मुझे। कौन सी क्लास में बच्चे? बच्चे तो मतलब शादी के बाद ही हुए।
अच्छा तो यार, तो शादी तो मतलब ऐसे हुई कि हम जो फिल्म बुलंदशहर में शूट कर रहे थे, उसमें जो मेरी वाइफ है वो थिएटर से जुड़ी हुई है बेसिकली, वो थिएटर करती है ज़्यादातर। तो दिल्ली में उस फिल्म के लिए हीरोइन की ज़रूरत थी। वो फिल्म थी गरीब की बस्ती, वो विकल जी ने लिखी थी, तो उस पर एक फिल्म बन रही थी गरीब की बस्ती। तो उसमें जो है एक हीरोइन का जो कैरेक्टर था, क्योंकि इन्होंने एक फिल्म करी थी झूठन करके, एक फिल्म करी थी, तो उसके डीओपी और हमारे डीओपी सेम थे। अच्छा। तो जब उन्होंने कहानी पढ़ी, उन्होंने कहा वो लड़की मिल जाए तो वो लड़की बहुत परफेक्ट रहेगी इस रोल के लिए ना, मतलब वो कमाल एक्ट्रेस है। फिर विकल जी ने कहा कि तू जा एक बार। तो बातचीत थी तब आपकी? नहीं, मेरी बातचीत, मेरी पहली मुलाकात अच्छा। लाइफ की। तो फिर मैं जो है बहुत गर्मी के अंदर पसीने में लथपथ, मैंने एक दरवाज़ा नॉक किया, और दरवाज़ा नॉक किया तो दरवाज़ा खोला, वो जो हीरोइन जो थी उन्होंने, सच बता रहा हूँ ये कि उनको देखते ही मैंने बोला था यार शादी करूँगा अगर तो इनसे ही करूँगा। अच्छा। ये फर्स्ट मतलब ऐसे ही कि दरवाज़ा खुला है और मैंने उनको देखा है। तो मैंने बताया मैं ऐसे ऐसे वो, तो बोले मैंने मना कर दिया था फिल्म के लिए, तो मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। फिर क्योंकि हमारे को तो डायरेक्टर ने बोला था, मैं बताया ना कि फौजी से ज़्यादा खतरनाक होते हैं थिएटरिस्ट जो होते हैं। अब लेके तो आना है, हाँ, किसी भी तरीके से। काम बोला है तो। खैर मैंने उन अंदर बैठा, उनके बैठे, पानी दिया, पानी वानी पिया। फिर वो मैंने अपनी बातें उनसे करी मनाने कि की आपको कोशिश। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कहते 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 फिर मैंने जो है उनको तैयार कर लिया। वो कैसे करी, मतलब बातचीत कैसे बनाई और आगे? बातचीत तो देखो, बातचीत तो ये संपर्क साधने से लगातार बनती है। तो फिल्म भी कर आए हम लोग, उसके बाद इनसे लगातार मैं वैसे ही पीपी नंबर पे बात करता रहता था मैं, फ़ोन ना। तो ऐसा करते 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 धीरे 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 एक दिन हमने अपने दिल की बात कह दी। मैंने कहा ऐसा ऐसा, देखो जी हमारे पास कुछ है तो है नहीं, क्योंकि भविष्य अंधकार में मतलब, थिएटर का बंदा हूँ। हाँ कुछ अगर हो गया तो ठीक है, बाकी तो ये है कि अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं, मतलब और था भी नहीं सच्चाई में। और मैंने दोस्तों से कहा भाई एक वहाँ हमारे एक आर्य समाज मंदिर है, वहाँ शादी करनी है गुरु। तो दोस्तों ने कहा ठीक है। दोस्त बड़े अच्छे मिले जीवन में ना। हमेशा एक चीज़ है हमारे जीवन की, एक्चुअली जो खोज होती है ना दोस्त, वो ये होती है, देखो एक दाऊद इब्राहिम है ना, उसको भी साथ में एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत है, तभी वो सरवाइव कर सकता है। उसको साथ में एक ईमानदार और सच्चे आदमी की ज़रूरत है, सही बात। चाहे वो कितना ही गलत सही। तो जीवन में ना अच्छे दोस्तों को खोना भी नहीं चाहिए। दोस्त अगर आपको लगता है कि ये मेरा सच्चा दोस्त है ना, तो वो दूर भी जा रहा है, तो वो अगर जा रहा है तो जाने दो उसको, तुम मत जाओ उससे दूर, उसके पास रहो। वो नहीं मिल रहा ना, उसके पास टाइम नहीं है ना, कोई बात नहीं, 10 बार फोन करो, एक बार तो बात करेगा, किसी भी तरह के उससे मिलो, छोड़ो मत। अच्छे लोग और अच्छे दोस्तों को भी छोड़ना नहीं चाहिए, ये मेरी लाइफ का फंडा है। चलिए सर, हम्म, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम्म, हमारे चैनल शो पे आने के लिए, हम्म। और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस हमारी। ठीक है, और एक बढ़िया प्यारा सा मैसेज हाँ, हमारी मेरे फैमिली के लिए। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, तो जवान फिल्म आ रही है सितंबर में। जवान में क्या आपका रोल है कुछ? जवान यार बहुत बड़ी फिल्म है, बड़े स्टार हैं उसमें, मैं कुछ कह नहीं सकता उस फिल्म के बारे में। मैं दिखाई दे जाऊँ मेरे लिए यही बहुत है। बड़ी फिल्म है और इतने बड़े स्टार हैं, शाहरुख खान साहब हैं और विजय सेतुपति हैं और नयनतारा है, सुपरस्टार है, प्रिया मनी है, सान्या मल्होत्रा है, दीपिका पादुकोण। बहुत सारे लोग हैं उसमें। तो वो दिखाई दे जाए उसमें, वही बहुत है, उनके फ्रेम में कहीं हम फिट
और एक ऊधमगढ़ वेब सीरीज़ है, वो आएगी अभी। और एक अभी वूट पे आ रही 23 जून को, गांठ करके, जमुना पार नाम है इसका वैसे। और एक फिल्म आ रही है 2020 दिल्ली। और भी हो गया कुछ। और बाकी आपका चैनल बहुत बढ़िया है, आदि इत्यादि, और आप भी सब्सक्राइब कर लो इसको। मज़ा आएगा आपको लोगों से बात सुनने का उनका, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत कम चैनल्स पे पता लगते हैं आपको। आदि इत्यादि पे पता लगेगा। सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। कट। एक नंबर।